श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि मेरा आवाज में कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं आ रहे हैं। हरे कृष्णा। नो प्रभु नो। नो ना, ठीक है बड़े। तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक चल रहा है पीछे में, तो आज मैं यहाँ श्रीधाम मायापुर में हूँ। तो विशेष जगह है धाम प्रभु। हाँ, इस धाम में हम कल सौभाग्य मिला है कुछ विशेष जगह का दर्शन करने। श्री मुरारी गुप्ता की श्रीपाठ, जहाँ पे मुरारी गुप्ता जो जो ने स्वयं हनुमान जी हैं, भगवान के राम के स्मरण में अपना जीवन को बिताया है। और वहां से हम लोग चैतन्य गौड़ी मठ में गए हैं, जहाँ पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भजन में थे और ध्यान कर रहे थे कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा को पूर्ण करना है। हाँ, उसी जगह पे श्रीला प्रभुपाद भी जलदूता पकड़ने के पहले मायापुर में आके उसी भक्ति सिद्धांत ठाकुर की समाधि के सामने, हाँ, अपने दुख को बताते हैं कि हमको ऐसा एक आदेश दिया है गुरु महाराज ने कि पूरा विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने, परंतु इस प्रचार के आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जो बुद्धि शक्ति विवेक जो चाहिए, उसके लिए श्रील प्रभुपाद वहां पे आके निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार श्री धाम मायापुर पूजनीय जगह है, जहाँ पे भक्त अपने भक्ति की गहराई को तक पहुंचने के लिए एक विशेष अनोख अवसर हम सबको श्रील प्रभुपाद ने दिया है। आज मैं बहुत सौभाग्य मानता हूं खुद को कि आज मेरा बेट एक सीनियर डिवोटी वैष्णव, जिन्होंने लगभग 48 ईयर्स से श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की सेवा कर रहे थे, स्वरूप दामोदर प्रभु। शायद आपने भक्तों में बहुत लोग नहीं जानते उनको, परंतु हम सब उनको जानते हैं। हाँ, किस रूप में उन्होंने श्रील भक्ति चारू महाराज ने उनको आदेश दिया है
श्रील प्रभुपाद की जो किताबों को बंगला में अनुवाद करने का। हाँ, तो प्रभु जी मेरे से मैं प्रभु जी से सौभाग्य से मिला है प्रभुपाद की समाधि की जगह पे। तो लगभग एक आधा घंटा तक चर्चा हो रहे थे। तो प्रभु के स्वरूप दामोदर प्रभु कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद साधारण व्यक्ति होगा तो ना इतना कुछ हम जो देख रहे हैं विश्व की स्तर पे। हाँ, इस्कॉन की स्थापना, शुद्ध भक्ति का प्रचार, भगवत प्रेममय अलग अलग सेवा की जो अवसर, हाँ, दुनिया में लोग को जो मिल रहे हैं, ये साधारण लाइफ में असंभव है। हाँ, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है श्रील प्रभुपाद ये सब करने के लिए। हमारा जीवन में अनुभव है, आप भी शायद विचार कर सकते हैं, अपने एक फैमिली को संभालने में या फिर एक मंदिर को संभालने में कितना एनर्जी ड्रेन हो जाता है। हाँ, पूरा शक्ति उसमें लग जाने के बावजूद भी हम चीज को सेट नहीं कर सकते। परंतु श्रील प्रभुपाद ने पूरा विश्व के स्तर पे उन्होंने एक आंदोलन को चालू किया। 11 साल में उस प्रकार के नियम निबंधन दिया है जिस माध्यम से श्रील प्रभुपाद जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो प्रचार की जो आंदोलन है, इस्कॉन की जो आंदोलन है, वो बहुत गुना बढ़ रहे हैं। कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, इसके पीछे प्रभु कह रहे थे कि एक ही कारण है, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान जब प्रेम करते भक्त को और भगवान चाहते मदद करने के लिए, हाँ, हाँ, तो वो उनको कोई रोक नहीं सकते हैं। हम सब धन्य है, हम सब भक्तों धन्य है, प्रभु कह रहे थे। इसलिए कि हाँ, प्रभुपाद ने जो एनविजन किया है, जो उन्होंने दर्शाया कि इस प्रकार होगा, वो सब अभी हम साक्षात आंखों से देखने का एक सौभाग्य मिला है। We all are fortunate to witness the magic, or you can say the vision which Srila Prabhupada has envisioned. श्रील प्रभुपाद ने एनविजन किया हुआ है विजन को हम लोग अभी साक्षात देख पा रहे हैं। उसके बाद उसके साथ वी आर मोर फॉर्चुनेट बिकॉज वी गेट टू एसोसिएट विद द मर्सी personifications ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद की कृपा की पात्र जो बना है, हाँ, उन सब वैष्णवों को देखने का एक सौभाग्य हम सबको मिला है, उनसे सुनने का सौभाग्य मिला है और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। तो इसलिए ऐसा जब धाम में दर्शन करने आते तो मैं कहा प्रभु जी से कह रहे थे, मैं प्रभु आ, मेरा इस 2 दिन की जो मायापुर के आने का जो सक्सेस है, आपको दर्शन किया है। हाँ? और आपने अपने मूल्य समय को निकाल के आप आधा घंटा मेरे लिए दे रहे हैं ऐसा रास्ता पे। बगल में बहुत लोग जा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद समाधि के सामने, कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, हाँ, कुछ लोग बिजी है बात करते हुए, और इसके बीच में प्रभु समय निकाल के उतना कुछ कह रहे थे तो मैं बहुत खुद को धन्य माना। हाँ? तो जब दाम एक प्रभु है, तीर्थ स्थल भी एक प्रभु है, धाम में जब भी आते हैं इस प्रकार की सौभाग्य लेना जरूरी है। द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, ये जो है ना वैष्णव संघ, अभी हम लोग इस प्रकार ऑनलाइन में हम लोग संग ले रहे हैं। हाँ? शायद जो भी अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें भक्तों को शायद एक ना
एक लेवल पे मायापुर की याद आया होगा। हाँ, सीधा मायापुर की। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम भगवान की जो अंतरंग शक्ति है। हाँ, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होता है, माया शक्ति जो महामाया के स्तर पे जीवों को बंधन करके रखते हैं, और एक है शक्ति है जो योग माया की शक्ति है, जो शक्ति भक्तों को भगवान के साथ संबंध को गहराई बनाती है। तो ये जो धाम है, विशेष करके धाम में वैष्णव संघ जो होता है ना, जब भी मौका मिलेगा तो ना वैष्णव संघ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वैष्णव साधु संघ में एक्चुअली हम कृष्ण की अंतरंग शक्ति का अनुभव करेंगे। द कृष्णास इंटरनल पोटेंसी इज व्हाट वी आर इन टच विथ, जब हम इस प्रकार की एक इसलिए प्रभु जी और एक बात मेरे को कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद की जो अनुवाद है, जो प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की संग मिल रहे हैं हमको, साथ साथ भक्तिचार्य महाराज ने विशेष करके, हाँ, स्वरूप दामोदर प्रभु को एक इंस्ट्रक्शन दिया है। हाँ, कहते हैं कि नेवर योर डे शुड एंड विदाउट हियरिंग फ्रॉम प्रभुपाद। हाँ, उनसे कहा कि आप एक दिन भी नहीं जाना है जहाँ पे प्रभुपाद से आप नहीं सुने हैं। ये उनकी सौभाग्य है, उनको इस प्रकार के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला है गुरु महाराज से। हाँ, कि प्रभुपाद की वाणी सुनने का। हाँ, बस प्रभुपाद वाणी में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, मैं बहुत भक्तों से बात कर रहे थे, यहाँ कुछ भक्त आया है खड़गपुर की पास आउट, उनसे बात कर रहे थे। कुछ भक्त यहाँ मायापुर में रहते, उनसे मिला है। तो जो भी भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट है और भागवतम अटेंड कर रहे हैं, उन सबका एक प्रकार के एक रियलाइजेशन या फिर साक्षात्कार हो रहा है, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है। हाँ, प्रभुपाद को छोड़ के और कुछ जगह पे जाके ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। या थैंक यू। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद की वाणी का संग करना और वैष्णव साधु का संग करना, ये दोनों के माध्यम से एक्चुअली हम भगवान के अंतरंग शक्ति के साथ अपने अंतरंग शक्ति के अंदर में है, नहीं तो माया की शक्ति में फंसे रहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार जब हम लोग मिल रहे हैं वीकली बेसिस में ऑनलाइन में, हाँ, ये मैं चालू किया एक ही उद्देश्य के साथ, क्योंकि मैं भी मेरा ट्रैवलिंग हो रहा है विजयवाड़ा के हिसाब से, कोलकाता के हिसाब से ट्रैवलिंग हो रहा है। उसमें हम जानते नहीं आप लोग कैसे अपने भक्ति ऋषि की जो कंसेप्ट को रखा है। हाँ, और रौनक प्रभु बोल सकते हैं, तो किस स्तर पे आप लोग रेगुलरली वहां पे कर रहे हैं। हाँ, या फिर जो दूसरा जगह पे जो हो रहे हैं ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि एक ऑनलाइन के स्तर पे कुछ ना सिस्टमैटिक हम कुछ डिस्कशन करें, ताकि भक्त एटलीस्ट इस लेवल पे तो वैष्णव संघ में रहेंगे। दूसरा, जितना संभव है लोकली जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे मंदिर के हिसाब से आपकी कनेक्शन, हाँ, विशेष करके वहाँ की मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ कनेक्शन। हाँ, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम हर इस्कॉन मंदिर में कॉमन है। हाँ, कुछ जगह पे 2-3 लोग मिलेगा, कुछ जगह पे 100 लोग मिलेंगे, पर मॉर्निंग प्रोग्राम ने प्रभुपाद ने हर जगह एक ही दिया है। गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, वैष्णव संघ में मिलके जपा करना। हाँ, उसके बाद श्रृंगार आरती, गुरु पूजा। हाँ, उसके बाद जो भागवत कथा, भागवत में जो चर्चा करने वाला वक्ता बदलते हैं, बस चर्चा करने का जो सब्जेक्ट है वो बदलते नहीं है ना। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट हफ्ते के हिसाब से एक दिन तो इस प्रकार के एक आधा दिन उसमें हमको
भाग लेके समय बिताने का। वी शुड डू दैट। सो इस चीज को बोलते हुए हम लोग अभी गजेंद्र मोक्ष की उस प्रार्थनाओं में जाएंगे जो लीला स्मरण करते हैं। तो लीला की स्मरण, हाँ, लीला की स्मरण करना बहुत इम्पोर्टेंट भक्ति में विधि है। जैसे नवविधि भक्ति में क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। जब हम पढ़ते हैं, विशेष करके हम जब प्रभुपाद किताब पढ़ेंगे या फिर कोई भी स्तोत्र भजन पढ़ेंगे, वहां पे नेचुरली लीला के स्मरण हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, शायद आज गजेंद्र मोक्ष की जो सब्जेक्ट को थोड़ा पॉज रखेंगे। हाँ, आज की जो क्लास की जो टाइटल है, हम लोग गौर लीला की स्मरण। हाँ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका है जो रिसेंटली मैंने संपर्क में आया हूँ गौर पूर्णिमा की वजह से। जो भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, एक विशेष एक्टिविटी करते थे स्मरणम को लेके। हाँ, तो आप लोग विशेष एक्टिविटी श्रवणम को लेके क्या करते हैं? रेगुलरली हियरिंग करते हैं कि नहीं? आप शायद भागवत सुन रहे हैं मंदिर में, या फिर आप लेक्चर ऑडियो प्ले करते हैं और ईयरफोन लगा के सुनते हैं, या फिर किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं। ओके। श्रवणम। कीर्तनम की जगह पे क्या करते हैं? विशेष करके हम सब मिलके जप करते हैं। हाँ, हर दिन के हिसाब से नियमित रूप में। और उसके अलावा हम संकीर्तन में जाते हैं। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इस प्रकार की चीज जो होगा मंदिर के स्तर पे होता है या फिर कोई भी समूह में, उसको अटेंड करना जरूरी है। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं। बट स्मरणम का जो बात आता है, स्मरणम का भी एक विशेष एक्टिविटी है जिस माध्यम से भगवान की स्मरण कर सकते हैं। वो है दो चीजें, उसमें दो चीज आते हैं। पहले चीज है लीला स्थलियों के दर्शन। भगवान ने जहां जहां लीला किया उस लीला स्थली को जब दर्शन करने जाते हैं, नेचुरली भगवान की स्मरण होता है। हाँ, और भक्तों के स्मरण होते हैं, जहां पे लीला हुआ उसका स्मरण होता है। दूसरा चीज जो स्मरण के लिए जो करना चाहिए, वो है वैष्णव प्रार्थना। हाँ, जो अलग अलग वैष्णवों ने, चाहे वो भागवतम में हो, रामायण में हो, कभी पुराण में हो, हाँ, जो भी जगह पे स्तुति स्तोत्र के रूप में वैष्णव ने भजनावली करते हैं, उस भजनावली में भी आपका भगवान की स्मरण बहुत होता है। सो वी शुड डू दैट एक्टिविटी। तो आज हम विशेष करके एक पर्टिकुलर में ही शेयर करूंगा वो चीज, गौरांग लीला स्मरण स्तोत्र। हाँ, ये गौरांग लीला स्मरण स्तोत्र क्या, बेसिकली ये जो लीला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक स्तोत्र लिखा है। लगभग 104 श्लोक है उसमें। उस श्लोकों के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की प्रकट से लेके उनको अप्रकट होने का, तोटा गोपीनाथ में अप्रकट होने का लीला तक, उस सब लीलाओं को एक श्लोकों के माध्यम से, एक स्तोत्र के माध्यम से दिया है। हम्म। तो हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट 25 मिनट्स व्हाट वी हैव। तो 25 मिनट्स हम वो लीला जो भक्तिविनोद ठाकुर ने इंडिकेट करके लिखते हैं, बाल्य लीला से उनके जन्म से लेके आता है लीला, वो सबका एक बार श्लोका और उसका अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे। उसमें मैं चाहता हूँ कोई भी भक्त जहाँ पे अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, उस लीला का थोड़ा वर्णन करने का, हाँ? कोई करने के लिए रेडी है तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ कहूंगा, फिर आगे बढ़ के दूसरा श्लोका में जाएंगे। ओके। तो हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे Yes, Prabhu, we can see. हैं?
श्री गौरांग लीला स्मरण मंगल स्तोत्र, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने रचना किया है। बहुत सुंदर है। में इसके वर्ष ऊपर जा रहे थे। पूरा गौरांग महाप्रभु की जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल की हिसाब से जो लीला है यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है। प्रयास करिए मेरे पीछे दोहराने के लिए श्लोकों को। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हाँ, ये श्लोकों को भागवतम के वर्सेस के हिसाब से भी रिसाइट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करिए इसे दोहराने के लिए। राहुग्रस्ते जड़ शशधरे फाल्गुने पूर्णिमायां, बाहुग्रस्ते जडशशधरे फाल्गुने पूर्णिमायां। गौड़े शाकमनुशत शतमिते सप्तवर्षाधिकेया, गौरी शाखमनु शतमिते सप्तवर्षाधिकेय। मायापुर्यां समजनी सचि गर्भ सिंधौ प्रदोषे, मायापुर्यं समजनि सचिगर्भसिद्धौ प्रदोषे। तं चेच्छक्ति प्रकटित तनु मिश्र शूनुं स्मरामि। तं चिच्छक्ति प्रकटित तनुं विश्वसुनुं स्मरामि। Yeah. Read the translation. In the town of Mayapur in Bengal, just after sunset on the evening of the 23rd Falgun 1407, succumbed, answering to the 18th Feb, answering to the 18th February 1486 of the Christian era, Lord Chaitanya Mahaprabhu took birth as the son of Jagannath Mishra from the ocean of Srimati Sachi Devi's womb. I meditate on that Lord Chaitanya, whose spiritual form is manifested by his own chit potency. Yeah. तो कोई भक्त इसके बारे में कुछ कहना चाहता है? इस श्लोक की अनुवाद के हिसाब से कुछ कमेंट करना चाहते हैं? पॉइंट। हम्म, कोई रेज नहीं कर। सोमनाथ वो कुछ कह रहे हैं परंतु आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये लील सोमनाथ वो बताइए। So you were able to hear my voice? I don't know you were able to hear हरे or not. कृष्णा, Hare Krishna Guru. Is it clear now? Hare Krishna Guru. योर Is वॉइस it इज clear? वेरी वेरी लो। Okay. Is it clear now, Prabhu? Okay. पता नहीं दूसरा So भक्त just दूसरा भक्त सुन पा रहा है कि नहीं? Yes, we so can now hear you are you, able to Somnath hear, Prabhu, Prabhu? but yeah, it's slow. So now you are able to hear, Prabhu? या नाउ इट्स ओके। Okay. So I just remember on this from this sloka that I was hearing lecture on Mahaprabhu's appearance day. That on that day it was a lunar eclipse. मतलब चंद्र ग्रहण होने वाला था बट डिवाइन अरेंजमेंट से उस दिन क्या हुआ कि ये हो गया, मतलब चंद सॉरी चंद्र ग्रहण हो गया क्योंकि महाप्रभु का अपियरेंस हो रहा है। तो देयर इज नो नीड ऑफ ए मून जिसमें कलंक है, निष्कलंक मून का अपियरेंस हो रहा है। तो दैट्स व्हाई उस दिन चंद्र ग्रहण हो गया था। दैट फर्स्ट टाइम इज आई वाज रिमेम्बरिंग फ्रॉम दिस वर्ड्स। या तो ये चंद्र ग्रहण हो रहे थे क्योंकि दो कारण हैं। जैसे सोमनाथ प्रभु कह रहे थे कि चंद्र ग्रहण के क्यों हो रहे, कि चंद्र को लगा कि जब गौर चंद्र आ रहे हैं
ये चंद्र का क्या जरूरी है, इसलिए राहु आके उनको उनको ढक दिया है चंद्र को। दूसरा कारण है कि इतना सुंदर है ये जो गौरचंद्र जो प्रकट हो रहे हैं, उनके सामने मैं अपना सौंदर्य को कैसे दिखाऊं। चंद्र लज्जित होके अपने खुद को छुपाने के प्रयास कर रहे थे, इसलिए चंद्र ग्रहण हो रहे थे। इतना सुंदर है एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो चंद्र ग्रहण इसलिए हो रहे थे। तो जब चंद्र ग्रहण हुआ तुरंत क्या हुआ है, उस समय जब नवद्वीप वासियों में एक सांस्कृतिक पद्धति है, जब भी चंद्र ग्रहण होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गंगा के तट पे जाके स्नान करके भगवान हरि का नाम लेते हैं, क्योंकि ग्रहण मतलब कुछ तो इनऑस्पिशियसनेस है। हाँ, लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग हरि 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 का नाम लेते थे। हाँ, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र के, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा नवद्वीप में गंगा के तट पे सब लोग ब्राह्मण लोग हरि का नाम ले रहे थे। तो ये देख के वहां की जो मुसलमान लोग थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, परिहास्य कर रहे हैं। परिहास्य में वो क्या कर रहे थे, वो भी थोड़ा हाथ और है ना, पेट को दिखा के उन लोग को हरी 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 कर रहे थे। हाँ, हेलना कर रहे थे। हाँ, परिहास्य कर रहे थे। हाँ, हरि का नाम से। तो उस प्रकार पूरा नवद्वीप में हर व्यक्ति हरि हरि का नाम ले रहे थे। हाँ, उस प्रकार क्या हुआ है, पूरा नवद्वीप में उस शाम की समय चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि का नाम प्रकट हुआ है। हाँ, एक मिनट। हाँ, 245। तो हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हो गया। भगवान आने के पहले ही भगवान जिस उद्देश्य के लिए आया है उस उद्देश्य प्रकट हो गया है। हाँ? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट का कारण क्या है, एक यह है कि जो कृष्ण प्रेम को पूरा दुनिया को बांटना है, कलयुग धर्म प्रचार करना है, हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार करना है। तो इसलिए महाप्रभु प्रकट होने के पहले ही हरिनाम प्रकट हो गया है। यह है उस श्लोका की एक स्मरण। ठीक है, हम दूसरा श्लोक में जाएंगे। विश्वंभर प्रभु हरिद्विज गौर चंद्र, एनीवन प्लीज रिसाइट। विश्वंभर प्रभु हरिद्विज गौर चंद्र, विश्वम्भर प्रभु हरिद्विज गौर चंद्र, निम्बेश नाम निचय क्रमतो बभूव, बिंबेश नाम निचय क्रमतो बभूव, यस्यार्य खंडमुकुतोपम गौदरास्त्रे, यस्यार्यखंड मुकुटोपम गौर राष्ट्रे, गौरं स्मरामि सततं कलिपावनं तम्। गौरम स्मरामि सततम कलिपावनम तम। Yeah, please read the translation. Growing up in Bengal, which is like the crown of the pious land of India, Lord Chaitanya became known by too many different names such as Bisambhara, Prabhu, Hari, Dija, Gaurachandra, Nimai, and Isa. I continuously meditate upon that Lord who purifies the age of Kali. Yeah. तो एक एक नाम के पीछे में एक एक लीला है। तो बता सकता है कि महाप्रभु बंगाल में मतलब गौड़ देश, विशेष करके योगपीठ अंतरद्वीप मायापुर में बढ़ने लगे तो अलग अलग नाम उनको चूज किया। जैसे आप जानते हैं, गर्गमुनि आके कृष्ण और बलराम के नाम लेने के समय कृष्ण की जो नाम है स्वयं गर्गमुनि के हृदय से बाहर निकल के आ गया है।
ये नहीं कि गर्गमुनि ने चूज किया है कृष्ण के नाम, परंतु कृष्ण नाम स्वयं गर्गमुनि को चूज किया है बाहर आने के लिए। हाँ, अंतर है ना दोनों में। हाँ, कृष्ण नाम को गर्गमुनि नहीं चूज किया है, परंतु गर्गमुनि को कृष्ण नाम ने चूज किया है। हाँ, चूज करके उनके मुंह से बाहर निकल के भगवान की शरण लिया है, नाम कृष्ण, नाम कृष्ण की शरण लिया है। उसी प्रकार कौन है हमारा गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, हाँ, भगवान के राम नाम नहीं चूज किया है, भगवान राम नाम ने वशिष्ठ को चूज किया है, और उस समय तुरंत वो राम को, राम की शरण लिया है, राम नाम। उसी प्रकार गौरचंद्र का भी नाम, गौरचंद्र की जो नाम है ना, ये भी नीलंबर चक्रवर्ती ने नहीं चूज किया है। नीलंबर चक्रवर्ती को चुना है गौरांग महाप्रभु के नाम। हाँ, चुन के वो महाप्रभु निमाय जो बाल गोपाल के रूप में है, हाँ, बाल गौरीचंद्र के रूप में उनको शरणा शरणागति स्वीकार किया है, उनकी शरणागति। हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग नाम धारण किया है। उसमें क्या है, पहले नाम सच्चा विश्वम्भरः। ये जो नाम है, वो नीलंबर चक्रवर्ती जब नाम दे रहे थे कुंडली के समय, उस समय है। प्रभु, ये प्रभु का नाम कब आया है? कोई कह सकते हैं प्रभु का नाम कब आया महाप्रभु को? सब उनको निमाय कहते थे, बट प्रभु का नाम कब आया है? एनी स्पेकुलेशन? डिवोटी कोई करना चाहते हैं, प्रभु का नाम कब आया है? हाँ, हम बोलते हैं ना महाप्रभु को प्रभु कहते हैं। प्रभु क्यों कहते हैं? ये जो प्रभु का वर्ड जब चैतन्य महाप्रभु ने आ, गया जाके वापस आने के बाद कृष्ण भक्ति को प्रकट कर रहे थे, उस समय उनका ये नाम मिला है। और साथ साथ अपने पढ़ाई कराने स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रभु के रूप में भी बुलाते थे। हाँ, निमाय पंडित नहीं कहते थे, बट प्रभु कहते थे। हाँ, मास्टर है वो। हाँ, हरि, हाँ, हरि का नाम ओनली विशेष चुने चुने कुछ लोग हैं, हाँ, गौड़ देश में और मायापुर में, जो भगवान निमाय को भगवान के रूप में मानते हैं। हाँ, निमाय को इसलिए उनको हरि कहते हैं। द्विजा, जब उनकी उपनयन होके, हाँ, ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण त्रेड मिला है, उसके बाद वो द्विजा करके ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है वो, इस प्रकार उनके नाम है। गौरचंद्र, हाँ, क्योंकि उनके जो कांति है, शरीर की कांति की वजह से उनका ये नाम मिला है गौरचंद्र। और निमाय नाम भी उनकी माँ ने दिया है। जब नीम पेड़ के नीचे उनकी जन्म हुआ तो सची माता ने निमाय, निमाय करके निक नेम था उनका। ओके, इट वॉज ए निक नेम। घर पे बुलाते हैं ना कुछ कुछ नाम से, उस नाम को मिला है। और ईशा, ईशा मतलब वो कंट्रोल करते हैं। ये भी कुछ कुछ चुने भक्त ने समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वैसा है। तो हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नाम आने के बाद नाम कमाना पड़ता है। हम्म, अब सबको क्या करना पड़ता है, नाम कमाना पड़ता है। बट भगवान के क्या होता है, भगवान में उनके गुणों के हिसाब से नाम खुद आ जाते हैं। खुद आ जाते हैं नाम। ऐसा नहीं कि हम नाम कमाना पड़ता है उनको। हमको नाम मिल जाते हैं, उसके बाद उस गुणों के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। भगवान को गुण के हिसाब से उनको नाम मिल जाते हैं, लीला के हिसाब से। ठीक है, थर्ड वर्ष में हम जाएंगे अभी। बहुत सुंदर है श्लोका, ऐसा 100 श्लोका है, कैन इमेजिन 100 श्लोका भक्तिविनोद ठाकुर ने रचना किया है। तो मेरे कोई दोहरा सकते हैं ना मेरे पीछे? अंगीकुर्वं निज सुख करिम राधिका भाव कांतिम, अंगीकुर्वन् निज सुख करीं राधिका भाव कांतिम, अंगीकुर्वं निज सुख करिम राधिका भाव कांतिम,
अंगीकुर्वन् निज सखी करी राधिका भावकान्तिं। मिश्रावासे सुललित वपुर्गौरवर्णो हरिर्या। मिश्रवासेषु ललिता वपुर्गौरवर्ण हरिर्या। मिश्रावासेषु ललित वपुर्गौरवर्णो हरिर्या। मिश्रवासेषु ललिता वपुर्गौरवर्ण हरिर्या। पल्लिस्त्रीणां सुखमभिधत् केलयामाश बाल्ये। पल्लीस्त्रीणां सुखविदधात् किलयामस बाल्ये। पल्लिस्त्रीणां सुखमभिदधत् केलयामाश बाल्ये। पल्लीस्त्रीणां सुखविदधात् किलयामस्य कल्ये। वन्देऽहं तं कनकवपुषं प्राङ्गे रिङ्गमाणम्। वन्देऽहं तं कनकवपुषं परङ्गे रिङ्गमाणम्। वन्देऽहं तं कनकवपुषं प्राङ्गे रिङ्गमाणम्। वन्देऽहं तं कनकवपुषं प्राङ्गे रिङ्गमाणम्। Yeah, please read the translation. The Supreme Personality of Godhead, Lord Hari, accepted the luster of the ecstatic love offered to him by Srimati Radharani, which caused him such great delight. In this way, the Lord assumed a beautiful and charming form with a complexion as brilliant as gold. As a small child playing and crawling about the courtyard of Jagannath Mishra's house, that Lord Hari delighted the ladies of the neighborhood. I offer my respectful obeisance to that golden Lord Hari. Yeah. Gauranga, Gaura Hari, golden Lord Hari. That is the meaning of Gaura Hari, the golden Lord Hari. तो रिसेंटली हमने चक्रधारी प्रभु ने विजयवाड़ा में हम लोग को कुछ डिस्कशन कर रहे थे, उसमें बताया था, शायद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया होगा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, आपको बताया किसी और को बताया। एक एनोलॉजी दे रहे थे, कृष्ण एक बटर थीफ है ना, ये गौरांग प्रभु ने दिया है ये एनोलॉजी। कृष्णा माखन चोर है बचपन में, सो जो चोरी करने वाले का आदत क्या होता है, धीरे धीरे चोरी करने का आदत बढ़ जाता है, हाँ, उनका हैबिट बन जाता है। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो क्या चोरी किया है, वस्त्र चोरी किया है, गोपियों की वस्त्र चोरी किया है। तो और धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो एक कंसा को मार के वो पद को चोरी करके उग्रसेन को दे दिया है। उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और बड़ा चोरी करना चाहते थे, तो क्या किया, पांडव के साथ उन्होंने है ना टाई अप करके पूरा विश्व की जो राज्य को पांडवों को दिया है, कौरवों से चोरी करवा के। हाँ, तो भगवान ने चोरी में एक्सपर्ट हो गया था। तो उस समय उनको लगा कि जब वो अक्रूरा वृंदावन में आके जब उनको लेके जा रहे थे, पीछे में राधा रानी पेड़ के पीछे खड़ा होके कृष्ण की विरह में वो रो रही थी। उनकी आंखों में दिख रहे थे कि कृष्णा, ये नाथ आप कहाँ जा रहे हैं, मथुरा क्यों जा रहे हैं हमको छोड़ के, आप कब वापस आएंगे, पता नहीं, कि कोई बताए नहीं कि आप वापस आएंगे, हम कब तक इंतजार करना है, मेरे को पता नहीं उस समय तक मेरा प्राण रहेगा कि नहीं, बट हम प्रयास करेंगे रहने के लिए, क्योंकि हमको आशा है आप वापस आएंगे। ऐसे एक श्लोक है जो स्वयं माधवेंद्रपुरी उसको बोलते थे। तो कृष्ण ने अक्रूरा के साथ जब जा रहे तो उस समय राधा ने की आंखों में देखा प्रेम को, कितना प्रेम है उनको मेरे प्रति। फिर वापस बहुत सालों के बाद कुरुक्षेत्र रणभूमि में फिर राधा रानी के साथ भेंट होते हैं, और उस भेंट में राधा रानी की आंखों में देखते हैं उतना ही प्रेम है जितना 100 साल पहले अक्रूरा जब लेके जा रहे थे वृंदावन से, उस समय राधा रानी की आंखों में देखा है। हाँ, उसे इंटेंस। उस समय उनको लगा, अरे मैंने पूरा
दुनिया को ना, दुनिया के धन को, संपत्ति, ऐश्वर्य, है ना, नाम, यश, सबको चोरी किया, परंतु सबसे महत्व मूल्य चीज जो है वो है राधा रानी की प्रेम। उसको तो चोरी नहीं किया मैंने। उस समय ऑलरेडी भगवान की, जो द्वापर लीला, कृष्ण की अवतार की जो अवतरण होने का लीला समाप्त हो रहे थे, तो उस समय कृष्ण ने सोचा और एक जन्म में लूंगा कलयुग में, तो मैं इसी कारण के लिए लूंगा कि राधा रानी के प्रेम को चोरी करूंगा। इतना चोरी हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चोरी है, करना चाहिए लाइफ में एक बार। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वो क्या किया है, राधा रानी के प्रेम को चोरी किया है। चोरी करने के बाद चोर क्या करते हैं, नेचुरली उसको छुपा के एक अंधकार जगह पे रखते हैं। तो कृष्ण ने राधा रानी की प्रेम को चोरी करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो सोच रहे कहाँ इसको छुपा के रखूं, कौन सा अंधकार जगह है जो लोग पता नहीं देते हैं, देखता भी नहीं है उधर है करके धन। हाँ, तो वो है कलयुग। कलयुग इज कॉल्ड डार्क एज ना, अंधकार की जो ना एज है, युग है। तो क्योंकि यहाँ कृष्ण प्रेम दिखाएंगे, लोग पता नहीं देते हैं ये क्या है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आ, दुनिया में बहुत कुछ है करने का, ऐसा बोलेंगे। कृष्ण प्रेम को नहीं समझ पाते लोग, इसलिए कलयुग को चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया है छुपाने का। परंतु प्रेम इतना तेज है, जैसे यहाँ पे बताए ना, उसकी डिलाइट तेज बहुत बड़ा है उसका प्रेम का। सो वो छुपा नहीं पा रहे हैं, जितना भी अंधकार जगह है उसमें रखने से वो कलयुग विच इज ए डार्क एज क्या बन रहे हैं, वो गोल्डन एज बन जा रहे हैं। डार्क एज इज बिकमिंग गोल्डन एज। तो छुपा नहीं पा रहे हैं। तो मान लीजिए जब चोर अपना चोरी किया हुआ माल को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसको फ्रीली बांट देते हैं। इतना धन है, वो छुपा नहीं पा रहे हैं, क्या करेगा, वो कुछ धर्म कार्य कर देगा, किसी को दे देंगे, कुछ का जरूरी है, ऐसा वो क्या कर रहे, फ्रीली बांट रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण प्रेम को जो राधा रानी से चोरी किया है, उस प्रेम को वो फ्रीली सबको बांट रहे हैं। हाँ, अनार्पितम चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयुतम उन्नतोज्ज्वल रसाम। हाँ, उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। स्वभक्ति है, उनकी खुद की भक्ति है, उस भक्ति को स्वभक्ति श्रियाम। हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सचिनंदन। तो सचिनंदन गौर हरि क्या कर रहे हैं, वो कलयुग डार्क एज जो गोल्डन एज बना दिया, उस प्रेम धन को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो बांटने लगे। सबको बांटने लगे। इसलिए महाप्रभु परम करुणा अवतार है। परम करुणा बहुदुही जन निताय गौरचंद्र, निताय गौरचंद्र। तो निमाय के रूप में जब महाप्रभु प्रकट हुआ है, बचपन में आनंद में है, कृष्ण की प्रेम का, राधा रानी की प्रेम को समझ में आया उनको, परंतु वो व्यक्त नहीं किया है बाहर। तो क्या करते, बचपन में खेल कूद करते थे, इधर उधर मूव करते थे, क्रॉलिंग करते थे, बट वो कृष्ण प्रेम में, राधा रानी ने जो, राधा रानी की जो हृदय में जो प्रेम था, उस प्रेम को वो आस्वादन कर रहे हैं। और इस माध्यम से वो नृत्य कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर परख रहे थे, बच्चे जो करते हैं ना, आनंद में जो करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस आनंदमय में जो कर रहे चीज, वो पूरा नवद्वीप वासियों को आनंद दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे यही बताया, ही वॉज प्लेइंग अराउंड एंड क्रॉलिंग, बस उसमें कृष्ण प्रेम की अनुभूति है। तो इसलिए क्या हो रहे हैं, सब जगन्नाथ मिश्रा के घर पे जो भी नारी है वो सब प्रसन्न हो जा रहे हैं उनकी लीला को देख के।
तो हम और एक श्लोका लेंगे, ये श्लोका लेके हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई रिसाइट कर सकते हैं मेरे पीछे? सर्पाकृतिं स्वांगनं हि अनंतम, हरि बोल। सर्पाकृतिं स्वाङ्गनं हि अनन्तं। सर्पाकृतिं स्वांगनं हि अनंतम, सर्पाकृतिं स्वाङ्गनं हि अनन्तं। कृत्वासनं यस्तत्रो तत्र सोपविष्टा, कृत्वासनं यस्तरसपोपविष्टः। कृत्वासनं यस्तत्रोषोपविष्टा, कृत्वासनं तरसोपविष्टः। तत्याजतं चात्मजनानुरोधत्, तत्याजतं चात्मजनानुरोधात्। तत्याजतं चात्मजनानुरोधत्, तत्याजतं च न तं चात्मजनानुरोधात्। विश्वाम्भरं तं प्रणमामि नित्यम्, विश्वाम्बरं तं प्रणमामि नित्यम्। विश्वाम्भरं तं प्रणमामि नित्यम्। विश्वाम्बरं तं प्रणमामि नित्यम्। बहुत सुंदर है। पढ़िए श्लोक का अनुवाद पढ़िए। When Lord Anantadeva assumed the form of an ordinary snake and entered Jagannath Mishra's courtyard, अरुणा प्रभु, म्यूट योर माइक। young Vishwambara immediately began to play with him. When the distressed relatives appealed to him, Vishwambara went away from the snake. I repeatedly offer my respectful obeisances to that Lord Vishwambara. या तो ये कौन सा लीला है? लीला की स्मरण हो रहे है? कोई कहना चाहता है? Hare Krishna, Prabhu. यस। Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Vrindavan Das Thakur wrote in Chaitanya Bhagavat that during these pastimes, it happens like a snake came, that is Ananta Ses only. तो अनंत शेष आके महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे एंड महाप्रभु के साथ खेल रहे थे एंड वो खेलते खेलते ऐसा भी हुआ कि महाप्रभु का पूरा कॉयल कर लिया एक मोमेंट में। सो ऑन दैट टाइम सारे जो भी सची माता एंड ऑल द एल्डरली लेडीज एंड ऑल वैष्णवस दे आर ऑल शाउटिंग क्राइंग and telling Garuda, 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 so that snake maybe ran away from the side. तो बट वहां पे मतलब आनंद से जैसे समझ गया कि मतलब ये लोग डर रहे हैं, फिर उस टाइम में फिर चले गए वो स्नेक वो महाप्रभु को छोड़ के। हरे कृष्ण। वंडरफुल। ये चैतन्य भागवत में लीला आता है। अनंत शेष, एक्चुअली अनंत शेष के शेष एक बिस्तर जैसे है। भगवान विष्णु की बिस्तर एक स्नेक है, कोल्ड एंड सॉफ्ट। हाँ, कोल्ड भी है और सॉफ्ट भी है। तो वैसा अनंत शेष बहुत सेवा किया है भगवान की, परंतु एक दिन अचानक देखते कि भगवान नहीं है, और ढूंढते ढूंढते पता चला कि नवद्वीप में सची माता के घर पे खेल रहे हैं। और ये क्या हो गया? समुद्र में मेरे ऊपर सोते थे और मेरे साथ ही वो खेलते थे, बात करते थे, अभी कहाँ चला गया? तो अनंत शेष ने क्या किया? अनंत शेष है, उनकी सर के ऊपर पूरा विश्व आधार है, विश्व रहते हैं उसके सर के ऊपर। ऐसा अनंत शेष ने एक छोटा सांप की रूप ले लिया है, नम्र हो गया है। भगवान के दर्शन करने के लिए नम्र होना जरूरी है। तो सांप ने नम्र हो गया, नम्र होके उस आंगन में आया, सची सची माता के आंगन में आया है। आंगन में देखे गौर चंद्र को, सोने सोने पिघला हुआ सोने की कांति से निमाए वहां पे क्रॉल कर रहे थे,
crawling. He was crawling here and there. Seeing, no, उन निमाय को देखते हुए ही अनंत शेष आनंद में, हाँ, आनंद में हो जाते हैं और सेवा की एक सौभाग्य देख रहे हैं। परंतु उस सांप को देख के घर के वासी सबने चिल्लाने लगे। अनंत शेष को सेवा करने की इच्छा है, भगवान की संग करने की इच्छा है, परंतु वैष्णव को आपत्ति करने की स्थिति के हिसाब से नहीं है। हाँ? अभी वैष्णव आपत्ति में है मेरा सेवा से, इससे अच्छा मैं दूर रहूं, यही भावना था अनंत शेष का। वो एक्चुअली अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बट महाप्रभु के दर्शन को होना नहीं चाहते हैं और उनको एक सेवा करने का मौका भी नहीं खोना चाहते हैं। हाँ, ये दोनों दूर की बात है अनंत शेष के लिए। परंतु निमाय औदार्य रूप है, दया भाव से भरे है, उनको सब कुछ दिखता है, वो सब समझते हैं। वो समझ गया कि अनंत शेष की क्या इच्छा है, तो वो खुद बच्चा ने क्या किया, सांप तो अंदर नहीं आ रहे हैं, बट बच्चा जाके उसको पूंछ पकड़ के अंदर लेके घुसाते, खींचते। जैसे उसको खींचने के बाद तुरंत अनंत शेष भगवान निमाय की जो स्पर्श होने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध होकर क्या करते हैं, खुद को वो एक अनंत शेष बेड के रूप में वो अपने शरीर को मोड़ते हैं और निमाय को उसके ऊपर सुलाने का अवसर देते हैं। परंतु घर वाला ये सब समझ नहीं पा रहे हैं। अनंता और गौरचंद्र के बीच में जो सेवा की जो प्रेम की जो संभाषण जो हो रहा है, तो वो क्या किया, वो लोग और चिल्लाने लगा। जैसे प्रभु कह रहे गरुड़ा गरुड़ा, हाँ, गरुड़ की नाम लेने लगे। तो गरुड़ राम नाम लेने के बाद भी वो सांप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अनंत शेष और गरुड़ के बीच में अच्छा फ्रेंडशिप है, एनिमिटी नहीं है, क्योंकि दोनों विष्णु का सेवा करते हैं। तो अनंत शेष ने गरुड़ की नाम सुन के और आनंदित हो गया। हाँ, वो तो एटलीस्ट भक्तों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग। हाँ, तो निमाय पंडित ना, हाँ, उसी के ऊपर सो के आराम कर रहे थे। हाँ, परंतु अनंत शेष को लगा ये बिल्कुल ठीक नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ बट भगवान चाहते हैं। हो गया, थोड़ा सेवा हो गया, अभी भगवान को, भगवान के पास में नहीं रहना है मेरे को। हाँ, वो भगवान गौर चिन्मय चंद्र को देखते हुए है, वहां से निकल पड़ के चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम दो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की दया की भाव, दूर दूर से जो, हाँ, हाँ, लोग जो माया की चंगल में पड़े हैं, उनको भी भगवान दया दिखा रहे हैं, तो अपने भक्तों को क्यों नहीं दिखाएगा। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ, अनंत शेष को एक सेवा की सौभाग्य देना चाहते हैं, तो को खींच रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। दूसरा हम देखते हैं अनंत शेष के हिसाब से, हाँ, वो सेवा ऐसा नहीं करना चाहते हैं जहां पे वैष्णव का आपत्ति हो। हाँ, उस प्रकार वो चूज करके कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए यहाँ पे हम विराम करेंगे। ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। सिर्फ 4 श्लोका में हमने इतना लीला सुना है महाप्रभु की। हम प्रयास करेंगे ये जो गजेंद्र मोक्ष के बाद यही लीला स्मरण स्तोत्र को लेके हम महाप्रभु को लीलाओं को थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, वैसा कुछ स्पेशल हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई एक प्रश्न हो तो ले सकते, नहीं तो विराम करेंगे यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की
निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। फिर हम लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे? एक्चुअली मैं मिलूंगा 31 को, थोड़ा बिजी रहूंगा। ये 3 दिन खड़गपुर में अलमनी मीट है, और वो कलकत्ता में भी आएंगे, बट कलकत्ता में बिजी रहूंगा 31 को। तो 1 तारीख से मैं फ्री हूँ। मोस्टली 2 हफ्ता रहूंगा यहाँ पे, उसके बाद ही जाऊंगा विजयवाड़ा। देखते हैं कैसे है संभव। तो हम अब समय मिलेंगे सबसे। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण प्रभु, प्रभुपाद। धन्यवाद।